नमस्कार, मैं डॉक्टर कर्ण कुमार हूँ, हेमेटोलॉजिस्ट और बोन मैरो ट्रांसप्लांट फिजिशियन। हैदराबाद में प्रैक्टिस करता हूँ। हम ये सीरीज़ में मेरे चैनल में यूट्यूब कमेंट्स को उत्तर देने का कोशिश कर रहे हैं। आज एक पेशेंट का सवाल को देखेंगे। तवलीन कौर जी पूछा है कि माय फादर वाज डायग्नोज्ड विद मल्टीपल माइलोमा एंड प्राइमरी एमाइलोइडोसिस स्टडी, व्हाट इज़ बेस्ट। तवलीन जी ने पूछ रहे कि माइलोमा प्राइमरी एमाइलोइडोसिस बेस्ट ट्रीटमेंट क्या होता है, इसका इन्फॉर्मेशन क्या है। तो ब्लड कैंसर्स में अलग अलग ही कैंसर्स होते हैं। यहाँ ब्रॉडली क्लासीफाई किया तो ये तीन कैटेगरीज आते हैं। ल्यूकीमियास, लिम्फोमा, माइलोमा होता है। ये सारे ल्यूकीमियास वाइट ब्लड सेल्स में पैदा होते हैं। जब खून में जो ब्लड फ्लो होता है ना, वो WBC वाइट सेल्स में आने वाले कैंसर्स को ल्यूकीमिया बोलते हैं। लिम्फेटिक्स में जो पैदा होने वाले कैंसर को लिम्फोमा बोलते हैं। और एक प्लाज्मा सेल बोल के एक सेल होता है, वो बोन मैरो के अंदर सभी लोगों को नॉर्मली रहता है। वो नॉर्मल एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करता है। वो एंटीबॉडीज़ हमारे को डिफेंस सिस्टम देता है, इन्फेक्शन से बचाते हैं। वो प्लाज्मा सेल कुछ बार वो कैंसरस बन सकती है और वो प्लाज्मा सेल्स बढ़ जाता है। वो बीमारी को मल्टीपल माइलोमा बोलते हैं। वो ब्रॉड कैटेगरी, वो मल्टीपल माइलोमा भी एक ब्रॉड कैटेगरी के अंदर एक सब कैटेगरी बोल सकते हैं। वो पूरा प्लाज्मा सेल डिस्क्रेशिया बोलते हैं। सो मल्टीपल माइलोमा में नॉर्मली क्या होता है, ये प्लाज्मा सेल जो नॉर्मल बोन मैरो के अंदर होता है वो परसेंटेज बढ़ जाता है। वो परसेंटेज बढ़ जाने से बाकी नॉर्मल सेल्स जो होते हैं बोन मैरो के अंदर वो कम हो जाता है। इसीलिए पेशेंट्स में एनीमिया देखते हैं, लो प्लेटलेट्स देखते हैं, WBC का डिस्टर्बेंस कुछ बार देखते हैं। सो मैं बोला कि ये प्लाज्मा सेल नॉर्मल एंटीबॉडीज़ को, इम्यूनोग्लोबुलिन्स को सेक्रेट करता है, वो हमको प्रोटेक्शन देता है ना। ये प्लाज्मा सेल एक कैंसरस बन गया तो वो अभी नॉर्मल एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस नहीं करता, एक डिफेक्टिव एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करता है। मगर ये डिफेक्टिव एंटीबॉडी क्या करता है, उसका एक यूनिक प्रॉपर्टी होता है, वो जाके एंड ऑर्गन्स पे डिपॉजिट होके वो उसको डैमेज करता है। इसीलिए कुछ बार ये पेशेंट्स में वो एंटीबॉडी जाके किडनी में वहाँ रुक के वहाँ किडनी को डैमेज करके किडनी फेल्योर आ सकता है। सो माइलोमा किडनी बोलते हैं। सो वैसे चेंजेस आते हैं। कुछ पेशेंट्स में ये एंटीबॉडी नर्व्स के अंदर डिपॉजिट होकर न्यूरोपैथी सिम्टम्स भी आ सकता है। सो यहाँ बोन मैरो के अंदर प्लाज्मा सेल का संख्या ज़्यादा होने की वजह से ये प्लाज्मा सेल जो बोन को थोड़ा एरोड करके, थोड़ा डैमेज करके वहाँ लाइटिक लीजन्स बोल के कुछ आ सकते हैं। उसके वजह से ये पेशेंट्स में बॉडी पेन्स भी देखते हैं। सो माइलोमा ये एक सिम्टम्स से यूजुअली नहीं रहता है। एक पेशेंट में अलग अलग तरह का सिम्टम्स होते हैं। सो नॉर्मली अनीमिया, लो हीमोग्लोबिन से पेशेंट्स आते हैं, नहीं तो बोन पेन्स से आते हैं, नहीं तो किडनी का डैमेज की वजह से पेशेंट्स हॉस्पिटल को आके दिखाते हैं। यहाँ अमाइलोइडोसिस बोल के और एक कैटेगरी है। यहाँ थोड़ा ये सिमिलर बीमारी बोल सकते हैं, मगर माइलोमा से ज़्यादा थोड़ा ये अमाइलोइडोसिस थोड़ा टफ बीमारी है। इसमें अलग अलग टाइप्स है। कुछ अमाइलोइडोसिस कैंसर के कैटेगरी नहीं आते हैं। AL अमाइलोइडोसिस बोल के वो कैंसर के कैटेगरी में आता है। यहाँ लाइट चेन बोल के एक होता है, वो अगेन शरीर के बॉडी पार्ट्स पे डिपॉजिट होके वो एंड ऑर्गन को डैमेज करता है। यहाँ भी न्यूरोपैथी, रीनल, किडनी का डैमेज, नहीं तो अलग अलग शरीर का अवयव इन्वॉल्व हो सकते हैं। जो पार्ट इन्वॉल्व होता है उसका साइड इफ़ेक्ट्स देखते हैं। यहाँ दोनों बीमारियों में कीमोथेरेपी का इस्तेमाल होता है। यहाँ तो थोड़ा हल्का कीमोथेरेपी होता है, ट्रिपल रेजिमेंट नहीं तो क्वाड्रुपल रेजिमेंट होता है। यहाँ पेशेंट का फिटनेस, पेशेंट का एज और ये रेजिमेंट्स अलग अलग होते हैं। जो बीमारी का रिस्क स्ट्रैटिफिकेशन होता है वो हाई रिस्क, लो रिस्क होता है, वो देख के यहाँ ट्रीटमेंट को चूज़ करते हैं, ये पेशेंट्स में देते हैं। से मल्टीपल माइलोमा लिया तो यहाँ जो पहले जो सिम्टम्स आते हैं उसको एड्रेस करते हैं। उसके साथ साथ ये बीमारी को कंट्रोल करने का कीमोथेरेपी सेशंस पे स्टार्ट होता है। हफ्ते में एक सेशन होता है नॉर्मली, ऐसा साइकिल्स में स्टार्ट होता है। कुछ 4 साइकिल्स होने के बाद कुछ फिट पेशेंट्स में ऑटोलॉगस स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन बोलते हैं। सो वो प्रोसीजर का इस्तेमाल करते हैं। सो उसके बाद मेंटेनेंस पे चले जाते हैं। नॉर्मली बीमारी अच्छे है तो टैबलेट्स पे चले जाते हैं। टैबलेट्स 2 साल तक जाता है। कुछ बार 2 साल के बाद बीमारी पूरा के पूरा नेगेटिव है तो रोक सकते हैं फिर भी। मगर यह इंपॉर्टेंट है कि ये पेशेंट्स मॉनिटरिंग पे जाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो कुछ बार बीमारी लो लेवल पे बीमारी कंट्रोल हो जाता है मगर पूरा नहीं जाता है, तब उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ ना कुछ दवा कंटिन्यूस लेना पड़ता है। सो मल्टीपल माइलोमा पेशेंट्स, हर पेशेंट एक तरह नहीं होते हैं। कुछ पेशेंट्स बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करते हैं, बीमारी कंट्रोल हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, बहुत लॉन्ग टर्म जीते हैं। मगर ऐसा कुछ पेशेंट्स होते हैं बहुत रिफ्रैक्टरी होते हैं, बीमारी आसानी से कंट्रोल नहीं होता है। ये लोगों को दवा चेंज करना पड़ता है, लेवल 2, लेवल 1, लेवल 2, मल्टीपल लाइन्स ऑफ मेडिकेशंस यूज़ करना पड़ता है, इम्यूनोथेरेपी चूज़ करना पड़ता है और ट्रांसप्लांट
इस्तेमाल करना पड़ता है। कुछ बार कार्टिसेल थेरेपी का इस्तेमाल भी करना पड़ता है। ऐसा रिफ्रैक्टरी पेशेंट्स में जो बीमारी कंट्रोल में नहीं आता ना, ऐसा पेशेंट्स में तो लाइफ स्पैन ये पेशेंट्स में कम रहता है। नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट्स रिस्पॉन्ड करते हैं। वो ट्रीटमेंट का मॉनिटरिंग प्रॉपर किया तो, साइड इफ़ेक्ट्स का मॉनिटरिंग प्रॉपर किया तो अच्छे लाइफ स्टाइल्स जी सकते हैं।